एग्जाम्पल नंबर 30 है। 30 में लिखा है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट अंडर रूट एक्स माइनस थ्री अंडर रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर और अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5 3x² प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो याद रखिएगा, जब कभी बहुत बड़ी कोई पावर होती है और बहुत बड़ी पावर का बहुत बड़ी पावर दे रखी होती है, या कुछ ऐसा होता है कि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है, जैसे एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, जो आएगा उसको 3x² प्लस 4x प्लस 5 से हमको डिवाइड करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन है अंदर, और इस पूरे के पूरे बड़े एक्सप्रेशन का अंडर रूट हो रहा है। तो अगर कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है और उसका पूरे की कोई एक कॉमन पावर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब ये है कि इस पूरे की पावर 1/2 है, या मान लीजिए इस पूरे की पावर 1/3 होती, 1/4 होती। मतलब पावर अगर फ्रैक्शंस में हो, या बहुत बड़ी पावर हो, या बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हमसे ये नहीं बोला जाता कि आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके करो। लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्या होता है कि काम हमारा आसान हो जाता है थोड़ा सा। और उसको करते किस तरीके से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कि जो भी हमें फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें उस फंक्शन को y मान लेना होता है। तो आप देखिए कैसे करूंगा मैं। जैसे मान लीजिए ये जो मेरे को पूरा फंक्शन दे रखा है, मैं इसको y मान लूंगा। तो ये हो गया लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5, इस पूरे की होल पावर 1/2, क्योंकि पूरे का अंडर रूट दे रखा है ना। तो पूरे की होल पावर हो गई 1/2। अब देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा कि जब भी हमें ऐसा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन हो, इस बड़े से एक्सप्रेशन की पावर 1/2 दे रखी हो, तो मैं इसको स्प्लिट करूं, और फिर उसके बाद मैं इसको स्प्लिट करने के बाद मैं अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करूं, तो मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉग लेने से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ हम कहेंगे टेकिंग, हाँ जी बताइए। दोनों साइड अगर स्क्वायर करके फिर करें। अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इधर y² आ जाएगा, और y² को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y हो जाएगा। y² का डिफरेंशियल 2y। फिर y को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में अगर आप चाहो दोनों तरफ स्क्वायर करके तो वैसे भी कर सकते हो, अगर चाहो स्क्वायर करके कर लो तो वैसे भी कर सकते हो, यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ी पावर आ जाएगी, बहुत बड़ी पावर, मान लो पावर 7 आ गई, पावर 8 आ गई, तो फिर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप एक कॉमन मेथड देख लो जो मैं आपको लॉग लेने वाला बता रहा हूँ, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें बड़ी बड़ी पावर्स दे रखी हो, या बड़े बड़े एक्सप्रेशन की कोई सिंगल पावर दे रखी हो। जैसे देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो इस बड़े से एक्सप्रेशन की एक सिंगल पावर दे रखी है। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लें। बाकी चाहो तो स्क्वायर करके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्क्वायर करके हो सकता है। ठीक है हर्ष। ओके सर। ओके। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग, और ब्रैकेट में x माइनस थ्री इंटू x² प्लस फोर अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 की होल पावर 1/2। अब होता क्या है कि जब भी कभी लॉग के आगे कोई टर्म लिखी होती है और उसकी पावर में कोई टर्म होती है, तो ये जो पावर वाली टर्म है ये फ्रंट में आ जाती है। ठीक है। मैं लिख कर फिर साइड में फॉर्मूला भी लिखूंगा, क्योंकि लॉग आप लोगों के लिए नया है। लॉग वाई इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स माइनस थ्री
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ लिख देंगे सिंस log a to the power b is equal to b log a, है ना। log a की पावर अगर b है तो log के आगे क्या लिखा हुआ है, a है, और a की पावर में b है, तो ये जो b है ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, b log a। ऐसे ही log के आगे ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की पावर में 1/2 है, तो ये 1/2 यहाँ फ्रंट में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए जी, क्लियर है ना इतना सबको? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इतना करने के बाद में फिर नेक्स्ट देखेंगे कि एक प्रॉपर्टी और होती है कि लॉग में, लॉग के अंदर अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसको अलग अलग लॉग करके लिखा जा सकता है और बीच में प्लस का साइन आ जाता है। और अगर कोई भी टर्म जो है वो डिवाइड हो रही होती है, यानी कि डिनोमिनेटर में होती है, तो वो भी अलग लॉग करके लिख देते हैं, लेकिन उसमें माइनस आ जाता है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, फॉर्मूला भी साथ में बताऊंगा, पहले इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। log y इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज रहा। फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, यहाँ मैं एक ब्रैकेट लगाकर लिख रहा हूँ बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ये सारी चीजें लिख भी रहा हूँ। उसके बाद जो है हमको ये बार बार लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखूंगा इधर log ए बी, ये क्या होता है, log a प्लस log b, log b अपॉन c इज इक्वल टू log b डिवाइडेड बाई log c। ठीक है, ये इस तरीके से होता है कि log ए बी, ए और बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log a प्लस log b हो जाएगा। b डिवाइडेड बाई c, अगर कोई टर्म डिवाइड में है, जैसे c यहाँ डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, ठीक, तो ये मैंने खैर डिवाइड का साइन गलत लगा दिया, ये माइनस log b माइनस log c हो जाएगा। तो क्या होता है, आप देखो कि x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो log x माइनस 3 अलग हो गया, log x स्क्वायर प्लस 4 अलग हो गया, बीच में प्लस का साइन आ गया। लेकिन डिवाइड में क्या था, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये डिवाइड में था, अपॉन में था, तो इसके आगे माइनस का साइन आ गया, माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक, समझ में आ गया बेटा सभी को कि नहीं, बताइए। मतलब तीनों अलग अलग लॉग में डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से, बताइए क्लियर है कि नहीं। वंशिका, यस श्रुति, सर। अक्षत, अभिनव, यस सर। यस सर। आर्यन, आर्यन डिग्गल, आर्यन त्यागी, सभी को यस क्लियर है। सर। हर्षित, एकांश, यस क्लियर सर। है। यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये हमने कर दिया। अब मैं कहूंगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ ब्रैकेट में log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इतना हो गया। तो अब आप ये देखिए, जब मैं डी बाई डी एक्स करूंगा लॉग का, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग का जब मैं डिफरेंशियल करता हूँ तो वो लॉग के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है उसको उठाकर एकदम सीधा डिनोमिनेटर में ले आता है। तो अगर मैं log y का डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ तो ये इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ,
तो बेटा ये हो जाएगा 1/y, लेकिन फिर y एक अलग फंक्शन है, लॉगरिथम का तो कर दिया 1/y, y का जब डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये जो हाफ है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो निकालो बाहर, हाफ तो ऐसे लिख दिया, फिर dy/dx हो जाएगा log x - 3 का। तो क्या होता है कि log का डिफरेंशियल जब होगा तो log के आगे जो भी टर्म लिखी रहती है उसको डिनोमिनेटर में ले आता है डिफरेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा 1/x - 3, लेकिन फिर x - 3 का भी तो डिफरेंशियल होगा, तो dy/dx ऑफ x - 3, फिर है प्लस log x² + 4, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/x² + 4 मल्टीप्लाई बाई dy/dx ऑफ x² + 4 माइनस 1/3x² + 4x + 5। भाई log लिखा हुआ है तो log की क्या प्रॉपर्टी है कि वो इसको डिनोमिनेटर में ले आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, और फिर dy/dx ऑफ, इधर डॉट लगाकर बेटा आगे लिख रहा हूँ यहाँ, dy/dx ऑफ 3x² + 4x + 5, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ये 1/y एज इट इज लिखा रहेगा इधर, वन अपॉन वाई dy/dx इज इक्वल टू 1/2 तो था ही, फिर देखेंगे 1/x - 3 मल्टीप्लाई बाई dy/dx ऑफ x - 3, जब x का डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 1, और 3 कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, जब 3 का करेंगे तो हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1, फिर प्लस 1/x² + 4, ये हो गया, फिर जब dy/dx करेंगे x² + 4 का, तो x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और 4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, तो इसको मैं लिखूंगा 2x, फिर है माइनस 1/3x² + 4x + 5, ठीक है, और जब dy/dx करा 3x² + 4x + 5 का, तो देखिए 3 तो कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल वाली टर्म के साथ, x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 6x, लिख दो सीधा सीधा, बताइए 6x, फिर 4 एक कांस्टेंट है जो x के साथ, x क्या है वेरिएबल वाली टर्म, तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, तो ये बचेगा केवल 4, और प्लस 5 अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो 6x + 4 हो गया, ब्रैकेट बंद। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चले आगे। Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए जी, तो आगे देखता हूँ फिर मैं। अब आप ये देखिएगा कि इसमें ये जो y है, इस y को ले जाएंगे इधर, मैं ये लेफ्ट साइड वाला मिटा रहा हूँ, तो dy/dx यहाँ छोड़ो, ये y डिनोमिनेटर में है, इधर जाकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये हो गया y/2 ब्रैकेट में 1/x - 3 प्लस 2x/x² + 4 माइनस 6x + 4/3x² + 4x + 5, ये हो गया। अब क्या करें कि y तो मैंने खुद एज्यूम करा था, y क्या दे रखा था, वो पूरी बड़ी टर्म, जो पूरा बड़ा फंक्शन दे रखा था उसी को तो मैंने y माना था,
तो y की जगह वो जो फंक्शन गिवन था क्वेश्चन में वही लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपॉन में 2 तो अलग निकालो बिल्कुल, 1/2, और बेटा y की जगह लिखो ये अंडर रूट में x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5, और फिर ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लिखिएगा 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। बताइए जी समझ में आया कि नहीं? यस। सभी को समझ में आ गया? एकांश बताइए, क्लियर है? यस सर। चलिए जी ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31, डिफरेंशिएट a रेज टू द पावर x। डिफरेंशिएट a रेज टू द पावर x with respect to x, with respect to x, comma, where small a is a positive constant, is a positive constant देखिए यहाँ पर मैं ये जानता हूँ कि a रेज टू द पावर x जो होता है a की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो a की पावर x log a होता है। ठीक है, हमें ये मालूम है कि a की पावर x का अगर d बाई डी एक्स निकाला जाता है तो बेटा वो सीधा सीधा a की पावर x log a होता है। मैं ये जानता हूँ, लेकिन वो फॉर्मूला मैंने रटा हुआ है। हमसे अगर ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि a रेज टू द पावर x को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करने की बात होगी ना, तो फिर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा कि इसका डिफरेंशियल इतना ही आता है। ठीक है, मेरे को इसको डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वी नो द फॉर्मूला दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए, ऐसे नहीं लिखेंगे, करके दिखाएंगे उसको पूरा। तो देखिएगा यहाँ पर हम ये कहेंगे लेट y is equal to a raised to the power x, let y is equal to a raised to the power x। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, नहीं डिफरेंशिएट नहीं, पहले सॉरी लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log a टू द पावर x। log के आगे कुछ भी टर्म लिखा रहता है, उसकी पावर में कोई भी टर्म होती है तो वो पावर वाली टर्म फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये ऐसे हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log a, log y इज इक्वल टू x log a। ये हो गया है ना। अब जब ये हो जाता है पूरा, फिर मैं कहूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको आगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y को डिफरेंशिएट करना है, मतलब सीधा सीधा डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x log a। ठीक, जब डिफरेंशिएट करेंगे log y को, तो डिफरेंशिएट किस तरह से होता है, log वाला टर्म, log के आगे कुछ भी लिखा है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1/y, फिर y का डिफरेंशियल
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x log a है। तो बेटा आप ये देखिए, ये जो log a है ना, ये log a यहाँ पर क्या है, log a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल वाली टर्म के साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log a को तो बाहर निकाल लेंगे, log a तो ऐसे हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये समझ में आ गया सबको कि नहीं? तो वहाँ 1/a नहीं लिख देंगे? नहीं नहीं, 1 ये नहीं लिखेंगे, सुनो यहाँ पर क्या है, इन्होंने पहले ही बोला है वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, a एक कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट का वो वेरिएबल नहीं है। जैसे यहाँ पर log y था, तो log y जो है, y यहाँ पर वेरिएबल था, तो इस वजह से 1/y करा है। लेकिन अगर log a है तो a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का log भी कांस्टेंट आता है, तो उसका डिफरेंशियल नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो एक वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेरिएबल वाली टर्म का डिफरेंशियल करेंगे बस। समझ गए? समझ गए? बताइए, क्लियर है? यस सर। हर्ष बताओ। यस। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, log a तो कांस्टेंट रहा, तो ये तो एज इट इज आ गया, और x जो है वो वेरिएबल वाली टर्म है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 हो गया। अब ये जो y है, ये y इधर चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई log a, और y क्या था, a की पावर x, तो y की जगह लिख दीजिए a की पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया a रेज टू द पावर x log a। बताइए, क्लियर है सबको? अक्षत बताइए, क्लियर है? समझ गए? दृष्टि क्लियर है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 31 था, फिर उसके बाद अगला देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 32। 32 में है डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर साइन x। डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर साइन x, x रेज टू द पावर साइन x कॉमा x इज ग्रेटर देन 0 विद रिस्पेक्ट टू x। ये कंडीशन दे रखी है कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे x रेज टू द पावर साइन x को विद रिस्पेक्ट टू x, x रेज टू द पावर साइन x को विद रिस्पेक्ट टू x मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो जिस भी चीज को, जिस भी फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना होता है, उसे मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको y मानते हुए करेंगे। लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर साइन x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पावर में आ रही है टर्म, तो देखो एक चीज और देखने वाली होती है कि बड़ी पावर आ जाए, एक बड़े फंक्शन की पावर, एक बड़े फंक्शन की कोई कॉमन पावर आ जाए तो लॉग लेंगे दोनों तरफ, और पावर में अगर x वाला टर्म आए तो लॉग लेना ही लेना है। याद रखना कि पावर में अगर x वाला टर्म है, जैसे पावर में यहाँ x वाला टर्म था, तो लॉग लेना ही लेना है। यहाँ पर भी देखिए कि x तो है ही बेस में, लेकिन पावर में भी x वाली टर्म है, तो बिना लॉग लिए ये होगा ही नहीं। ठीक, याद रखिएगा, सबसे सही तरीका है इसका लॉग लेकर करना। तो हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पावर में x वाली टर्म है, तो मैं कहूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर साइन x। तो log के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है, उसकी पावर में जो होता है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बिना लॉग के वैसे नहीं हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स? अच्छा, हाँ हो जाएगा, लेकिन जब करोगे ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं करना, फिर आपको आप क्या करेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स है, तो इसमें ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें
बेस में x आता है और पावर में n वाली टर्म आती है, मतलब x की पावर n, वो हम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि जब बेस में कांस्टेंट यानी कि a की पावर x होती है तब हम कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा जिसमें बेस में x हो और पावर में भी x वाली टर्म हो, ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा। तो इसके लिए सबसे सही तरीका जो है वो ये है कि आप इस साइन एक्स को फ्रंट में ले आए। वो कैसे होगा? दोनों तरफ लॉग करके, ठीक। लेकिन अगर आप सोचो कि डायरेक्टली, तो हाँ डायरेक्टली भी हो जाएगा, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लंबा है। उसमें एक लॉजिक और है जो मुझे आपको बताना पड़ेगा, जिसकी जरूरत नहीं है, जो पर्टिकुलरली सिलेबस में भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसलिए जब भी आपको दिखाई दे कि पावर में भी एक्स वाली टर्म है और बेस में भी एक्स वाली टर्म है, तो मुश्किल होगा करना, इसलिए लॉग से करें। देखो, हमें हमें ये देखना है कि कितने तरीके के फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन टोटली हमने देखे थे 5 तरह के, उसमें जब पावर वाला आ गया तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 तरह के देखे थे, 3 तरह के, सॉरी, एक्स की पावर एन, ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स। क्या मैंने कुछ ऐसा देखा था एक्स की पावर एक्स वाला? ये नहीं देखा मैंने, ये 3 देखे थे। इन 3 के फॉर्मूले हैं मेरे पास, लेकिन इस वाले का फॉर्मूला नहीं है। समझ गए मेरी बात हर्ष? यस सर। है ना? तो बेस्ट है इसमें कि आप लॉग लेकर करें। आप ये देखो कि जब कोई भी बहुत बड़े एक्सप्रेशन है और उसकी कोई कॉमन पावर नजर आती है, या कोई छोटा एक्सप्रेशन है उसकी बहुत बड़ी पावर नजर आती है, तो आप एक बार को डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको दिखाई दे कि बेस में भी एक्स है और पावर में भी एक्स है, तो फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर लेना, बहुत आसान पड़ेगा। अब आप देख लो कि ये आपका फटाफट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देखिए कैसे। हमने देखा बेस में भी और एक्सपोनेंट में भी दोनों तरफ जो पावर है, वो जो टर्म है, वो एक्स वाली टर्म आ रही है। तो लॉग एक्स की पावर साइन एक्स है, तो लॉग के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है उसके पावर में जो टर्म आती है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको लिखूंगा लॉग वाई इज इक्वल टू, ये साइन एक्स इधर आ गया, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। और अब आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए साइन एक्स यहाँ पर आ गया और लॉग एक्स यहाँ पर आ गया, तो ये दो अलग अलग फंक्शंस हो गए जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखो, अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो dy dx of log y is equal to dy dx of sin x into log x। log y का जब dy dx करेंगे तो ये हो गया 1/y, ये तो log का हो गया, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले क्या करो, sin x एज इट इज और dy dx ऑफ log x प्लस फिर log x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। प्रोडक्ट रूल लगाया है हमें। ये रूल्स की, प्रोडक्ट रूल की, चेन रूल की, क्वोशिएंट रूल की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े यहाँ पर कि मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है बेटा 1/x प्लस प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉस एक्स। ये हो गया। फिर 1/y डी वाई बाई डी एक्स। अब चाहो तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो एलसीएम लेंगे तो ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर वो प्लस cos x ही तो होगा। सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स होता है, हाँ ठीक है। तो लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स है, जब एलसीएम लेंगे तो ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स और अपॉन में एक्स। ये वाई डिनोमिनेटर में यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स
इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स। और ये जो y है, ये y क्या था? ये y था x की पावर साइन x। तो y की जगह वापस आप रख दें x की पावर साइन x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? x की पावर साइन x और ब्रैकेट में साइन x प्लस x log x cos x अपॉन x। बताइए जी, क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? बोलिए। Yes, sir. हाँ जी, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। बस 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 के बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 में है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y की पावर x प्लस x की पावर y। इफ y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b। ये पूरा दे रखा है। तो वो पूछ रहे हैं कि आप dy बाई डी एक्स निकालिए। कैसे करेंगे? y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b। देखो यहाँ पर भी पावर में x है, इधर भी पावर में x है, इधर पावर में y है। और ये जो पावर में y है, ये y कोई कांस्टेंट नहीं है, ये y एक वेरिएबल है। क्योंकि मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, तो y एक वेरिएबल है। कांस्टेंट होता तो सीधा n x की पावर n माइनस वन हो जाता। तो यहाँ तीनों में ही आप ये देखेंगे कि पावर में वेरिएबल वाली टर्म आ रही है। x भी वेरिएबल है, यहाँ पावर में बैठा है। y भी वेरिएबल है, यहाँ पावर में बैठा है। x भी वेरिएबल है, यहाँ पावर में बैठा है। तो x वाली टर्म जब पावर में आती है तो मुझे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही यूज करना पड़ता है। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। तीनों अलग अलग फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। क्या करें? तीनों को कुछ अलग अलग मान लीजिए। इसको मान लो u, इसको मान लो v और इसको मान लो w। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए से का मतलब ऐसा हमने मान लिया। तो क्या है? u
प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a रेज टू द पावर b। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर b। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ पर y और x को छोड़कर बाकी सारे टर्म जो है वो कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है। y और x को छोड़कर सारे टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब y और x के अलावा a और b आ रहा है। a की पावर b, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट ही होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ u होगा तो इसको मैं लिखूंगा डी यू बाई डी एक्स। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ v होगा तो इसको लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ w तो डी w बाई डी एक्स, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर b, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब मैं ये कहूंगा कि मैं जानता हूँ u इज इक्वल टू वाई की पावर x है, तो तीनों के अलग अलग डिफरेंशियल यानी कि मैं डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ये तीनों अलग अलग निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ही अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं और तीनों ऐड हो रहे हैं। बताइए जी, क्लियर है ना इतना? सभी बच्चे इतना समझ पा रहे हैं कि मैंने तीनों को अलग अलग ले लिया है? ठीक है, Yes, sir. अब आप ये कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस u इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x, पावर में जब x होता है तो log लेते हैं, टेकिंग log on both sides। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log y की पावर x। अब y की पावर में x है तो जब ये पावर में टर्म होती है तो ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया log u इज इक्वल टू x log y। log u इज इक्वल टू x log y। log u इज इक्वल टू x log y। अब मैं क्या करूंगा, अब डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x log y। सर वो लेना ही पड़ेगा कांस्टेंट इन्हें। हाँ, इन्हें कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा। कांस्टेंट कौन सा लेना पड़ेगा? अच्छा, ये जो u v और w मैंने माना है, हाँ हाँ ये लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि मैं चाहूँ कि यहीं पर log ले लूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि log y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x हो जाएगा। अगर ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे होते तब तो तीनों के log अलग अलग लिए जा सकते थे, लेकिन जब ऐसे फंक्शंस अलग अलग ऐड हो रहे होते हैं ना, तब log लेकर अगर आप करोगे तो मुश्किल होगी, कर नहीं पाओगे। तो इसलिए तीनों को अलग अलग फंक्शन लेकर करो तो आसानी से होगा। समझ रहे हैं? मैं इसमें आपको ये समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए एक ये फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते और तब मैं log लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जब log ले लेते तो log y की पावर x इंटू एक्स की पावर y, इस तरफ ये होता, इधर हो जाता log a की पावर b। ठीक है, तो log y की पावर x अलग हो जाता प्लस log x की पावर y अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। तो जब प्लस लगा हुआ है तो अगर मैं log लूंगा तो ये हो जाएगा इस पूरे का log, और उसको अगर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ हो, log हो और बीच में प्लस का साइन हो, तो स्प्लिट करने का कोई मेथड नहीं होता। नहीं समझे? समझाऊं, लिख कर बताऊं? हर्ष, तो क्वेश्चन समझ पूछने जाते हो, क्या सर? कह रहा हूँ क्वेश्चन पूछने के बाद चुप हो जाते हो। बताओ, इतना क्लियर है या इसको बताऊं, मैं करके बताऊं? नहीं समझ आई। अच्छा,
चलिए, तो मैंने क्या करा, मैंने u अलग ले लिया, तो u इज इक्वल टू वाई की पावर x हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u, तो लॉग u का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/u, और फिर u का डिफरेंशियल क्या होगा, du बाई डी एक्स। और यहाँ पर x भी वेरिएबल वाला टर्म है और log y भी वेरिएबल वाला टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, ठीक है, प्लस log y एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ x, 1/u du by dx is equal to x मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। जब लॉग वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, फिर y का डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 हो गया, तो केवल log y बचा यहाँ पर। तो अब ये जो u है, इस u को इधर ले जाओ, तो du बाई डी एक्स क्या हो गया, u इंटू ब्रैकेट में x इंटू 1/y क्या हो जाएगा, x/y प्लस x/y डी वाई बाई डी एक्स, प्लस log y। और क्या करिए, ये जो u था, u की वैल्यू क्या थी, y की पावर x, रख दो इसको यहाँ पर, तो du बाई डी एक्स हो गया y की पावर x, u की जगह y की पावर x रख दिया, इंटू x/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। ये आ गया मेरे पास du बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट मेरे को निकालना है dv बाई डी एक्स। तो v क्या है, x की पावर y, तो अब v के लिए करते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस v इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y, फिर वही करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेंगे, तो log v इज इक्वल टू log x की पावर y। log x, log के बाद जो भी टर्म है उसकी पावर में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या करेंगे, log v इज इक्वल टू y log x, इज इक्वल टू y log x। अब इस तरफ कर रहा हूं, log v इज इक्वल टू y log x हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग v इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y log x। y भी वेरिएबल, log x भी वेरिएबल वाली टर्म, तो ये log v का डिफरेंशियल पहले तो देखें, 1/v, फिर v का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स। इन दोनों में लग रहा है प्रोडक्ट रूल, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो पहले y एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ log x, प्लस फिर log x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि dy बाई डी एक्स। ये हो गया। वन अपॉन वी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डिफरेंशियल लेंगे तो हो जाएगा 1/x, y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v था, ये इधर चला जाएगा, v और ब्रैकेट में आ गया y अपॉन x प्लस
log x इंटू dy by dx। और v क्या था? v था बेटा x की पावर y, तो v की जगह रख दीजिए x की पावर y। तो dv by dx v की जगह रख दिया x की पावर y, ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस log x dy by dx। ये हो गया, ये मेरा आ गया dv by dx। यहाँ मेरा आ चुका है du by dx। ठीक है, अब मेरा लास्ट बचा हुआ है dw by dx, तो इसको भी देखूंगा। w क्या था? x की पावर x, तो इसको भी देखेंगे। सिंस w इज इक्वल टू x की पावर x, फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log w इज इक्वल टू log x की पावर x। x की पावर में x है, ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। log w इज इक्वल टू x log x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log w इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x log x। तो ये जो x log x है, x और log x ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। चलो अब देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log w, ये क्या हो जाएगा? 1/w dw by dx। समझ गए ना भाई? log w का हो गया 1/w और w का हो गया dw by dx। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो सबसे पहले x एज इट इज और d by dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज और d by dx ऑफ x, ये हो गया। अब 1/w dw by dx x एज इट इज और log x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1/x प्लस log x एज इट इज और d by dx का डिफरेंशियल क्या होगा? x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 बचा और ये बचा log x, तो 1 प्लस log x हो गया। तो dw by dx इज इक्वल टू w इधर चला गया, यहाँ बचा 1 और ये हो गया 1 प्लस log x। और dw by dx इसको हम बोलेंगे, w क्या था? w था x की पावर x, x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये हो गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गई dw by dx वाली टर्म। ठीक है जी, जब इतना हो गया तो मैं ये कहूंगा नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ du by dx, comma dv by dx and dw by dx in equation 1। ये जो वैल्यू निकाली है हमने, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये du by dx की वैल्यू, फिर यहाँ पर देखिए ये dv by dx की वैल्यू और फिर यहाँ dw by dx की वैल्यू। ये जो तीन वैल्यूज निकाली हैं, इन तीन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, ये मिटा रहा हूँ नीचे से। अब देखो सबसे पहले du by dx क्या है? y की पावर x इंटू इसको बल्कि मल्टीप्लाई करके ही लिख दो, एक्सपैंड करके, y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई dy by dx प्लस y की पावर x इंटू लॉग y प्लस dw by dx dv by dx सॉरी x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स।
एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, और आगे क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया हमारे पास dv बाई डी एक्स। फिर dw बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको देखिए, x की पावर x इंटू वन क्या हो गया, x की पावर x प्लस x की पावर x इंटू लॉग एक्स, तो x की पावर x लॉग एक्स। ये हो गया du बाई डी एक्स, दिस प्लस दिस, ये हो गया dv बाई डी एक्स, और ये हो गया dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, 0। ये जो सारी टर्म्स हमने लिखी हैं, इनमें से जहां जहां पर dy बाई डी एक्स वाली टर्म आ रही है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में रोक लो, और बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाओ आप। ठीक है, मुझे क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना था यहाँ पर, इसलिए मैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म, देखिए एक टर्म ये है dy बाई डी एक्स वाली और एक टर्म ये है, ये केवल दो टर्म्स हैं, इनको लेफ्ट हैंड साइड में रोक के बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखो ये हो गया मेरे पास dy बाई डी एक्स वाली टर्म इधर रोक ली मैंने, और इसमें dy बाई डी एक्स ये हो गया y की पावर x है ना, इस y को अगर ऊपर ले आऊं तो y की पावर 1 था यहाँ, अगर मैं ऊपर ले आऊं तो y की पावर x माइनस 1 बन जाएगा। तो इसको लिखूंगा x तो है ही, मल्टीप्लाइड बाई y की पावर x माइनस 1, y की पावर x माइनस 1 प्लस, फिर यहाँ dy बाई डी एक्स है, इसके साथ में क्या है, केवल x की पावर y लॉग x, x की पावर y लॉग x। ये एक तरफ हो गया, ये दो टर्म्स थी, इनको मैंने इधर रख लिया, बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाओ, इज इक्वल टू, एक तो x की पावर x है, इसको उधर ले गए तो माइनस x की पावर x, सबके आगे माइनस लगेगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, x की पावर x, ये हो गया x की पावर x log x। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो ये हो गया प्लस y की पावर x log y, ये वाला टर्म, और इसको क्या लिखेंगे, जैसे ये x की पावर y है, नीचे है x की पावर 1, ये ऊपर आकर बन जाएगा x की पावर y माइनस 1, तो प्लस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ब्रैकेट बंद। तो ये वाली टर्म हो गई y की पावर x log y, x की पावर ये भी होगी, 1 2 3 और 4, तो 4 टर्म्स हो गई राइट हैंड साइड में। अब ये जो टर्म है जो मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x की पावर x प्लस x की पावर x log x प्लस y की पावर x log y प्लस y x की पावर y माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद, और अपॉन में ये वाली टर्म जो dy बाई डी एक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर जाकर डिवाइड में चली जाएगी, तो x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y log x। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पूरे समझ में आ गया ना? बड़ा क्वेश्चन था ये वाला। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी वेटेज पूरी 6 मार्क्स की थी। मैं आपको इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.5 का आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ट्राई करिए, ठीक है? बाकी के मैं आपको बाद में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, सभी को क्लियर है ना जो आज कराया? बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बस तो बेटा आज इतना ही करेंगे। चलिए जी, ओके Thank you. Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके। सर निकल